वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काज़ाकिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहें इस्तेमाल करने की पेशकश। आइंदा 2 साल में तजारती हजम $1 अरब तक ले जाने का आज़म। पाक काज़िक बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, वस्त एशियाई रियासतों के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहें करीब तरीन रास्ता हैं। काज़ाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। काज़ाकिस्तान के साथ रेल और रोड राब्ते मजबूत बनाना चाहते हैं। मौजूदा तजारती हजम $25 करोड़ है, जो अपनी सलाहियत से बहुत कम है। तजारती हजम में इजाफे के वसी मौके हैं। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात को तज़ीराती शराकतदारी में तब्दीली अहम संगमील है। दोनों मुल्क इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरज़्म हैं। सयाहत, ज़राअत, तालीम, IT, सेहत और दीगर शोबों में ताउन पर इतफ़ाक़ किया गया। बाहमी तजारती हजम को बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। बैनुल हुकूमती कमीशन के जरिए बिजनेस टू बिजनेस रवाबित को फ़रोग़ दिया जाएगा। काज़ाकिस्तान में कारोबार के लिए वसी और पुरकशिश मौके हैं। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान में ताल्लुकात की नई राहें खुल गई। ट्रांजिट रेट समेत 37 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक का ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का काज़ाकिस्तान के सदर को निशाने पाकिस्तान देने का ऐलान। कहा, गाज़ा में अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस अहम फोरम है। दुआ गो हैं कि गाज़ा में मुस्तकिल अमन और खुशहाली आए। सदर कासिम जोमार्त ने कहा कि पाकिस्तान काज़ाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तारीफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने काज़ाकिस्तान के सदर के हमरा यादगारी तख्ते की नकाब कुशाई की। काज़ाकिस्तान के सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कराची में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस का आगाज़। मुख्तलिफ ममालिक के पार्लियामेंट मेंबरान, स्पीकर्स और माहिरीन शरीक। तकरीब से खिताब में सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, दुनिया फैसला को आलमी तब्दीलियों से गुजर रही है। पार्लिमानी सफारतकारी को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। एतमाद ही जमहूरियत की बुनियाद है। मजबूत पार्लियामेंट मजबूत जमहूरियत की अक्कास है। सिंध असम्बली में ख़वातीन की मुनासिब नुमाइंदगी है। सिंध में जदीद पार्लिमानी निज़ाम और मसनूई जहालत का आगाज़ हो चुका। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पार्लियामेंट में आवाम की नुमाइंदगी मजबूत होनी चाहिए। वफाकियत और पावर शेयरिंग साथ साथ चलते हैं। एहतसाब जमहूरियत का अहम सुतून है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक खा जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर लफ्ज़ी वार। राजनपुर में खिताब करते हुए कहा कि अपने बच्चों से कहते हैं पाकिस्तान ना आना, कारकुनों के बच्चों को कहते हैं आग लगा दो। खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर्स के लिए शऊर अलग है, हुक्मरानों के बच्चों के लिए शऊर अलग है। क्या लोग रोटी और दवा की जगह शऊर खाएंगे? कहा गया है कि मंसूबे का इफ्तिताह करने जहाज पर जाती हूँ, क्या ये जहाज अडियाला लेकर जाएंगे? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से तलबा ने 13 साल में तरक्की ना होने का सवाल किया। हुक्मरानों से सवाल ना किया तो वो निकम्मे रहेंगे। सालेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए बड़ी पेशरफ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को जुडिशल कमीशन का जज नामजद कर दिया। जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल सिंगल मेंबर कमीशन सालेहा गुल प्लाजा की तहकीकात करेगा। आग लगने की वजूहात मालूम करेगा। जुडिशल कमीशन की मुद्दत का तयन सिंध हुकूमत करेगी। नोटिफिकेशन जारी। अमेरिकी मीडिया का भी अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल का इंकशाफ। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 3 लाख अमेरिकी हथियार छोड़े गए। असलहा साबिक अफगान फौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए दिया गया था। दहशतगर्दों की अमेरिकी असलहे तक रसाई पाकिस्तान, चीन और ईरान के लिए संगीन खतरे का बायस है। जनूबी वजीरिस्तान और बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के दौरान अमेरिकी असलहा इस्तेमाल हुआ। सलामती काउंसिल की बलोचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की सख्त मजम्मत। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयों में खवातीन और बच्चों समेत 48 पाकिस्तानी शहीद हुए। अरकान का जमाहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का ऐलान। काउंसिल ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इसमें मुलव्विस तमाम अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रियासत में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक कहते हैं कि ज़राअत, टेक्सटाइल और IT समेत 8 शोबों में मुआहिदा होंगे। पाकिस्तानी मसनूआत के सऊदी अरब को बरामदात में इजाफा होगा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके।
पाकिस्तान का भारत से मैच का बॉयकॉट, आईसीसी की नींदें उड़ गईं। पाकिस्तान को मनाने के लिए रास्ते तलाश करने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप मामले पर पाकिस्तान से बैक चैनल बातचीत होगी। आईसीसी ने डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को बैक चैनल बातचीत का टास्क सौंप दिया। इमरान ख्वाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से टी20 वर्ल्ड कप के मामले पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मीर मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई, इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने के आज़म का इरादा किया। नवाज शरीफ ने कहा कि बातचीत से बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ईरान ने जवाबमर्दी के साथ हालात का मुकाबला किया है। ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मीर मुक़द्दम ने शानदार इस्तक़बाल पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आला मरीम नवाज के ईरानी सरमायाकारों को ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सियाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक सदर की लाड़काना में मुलाकात। अजय बंगा मुराद अली शाह के साथ डोकरी के गांव भावलजत गए। सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम के तहत तामीर शुदा घरों का मुआयना किया। मुकामी अफराद में घुल मिल गए और उनके साथ फोटोज बनवाई। वज़ीर आला सिंध और सदर वर्ल्ड बैंक गोल्फ कार्ट में मोहिंजोदाड़ो पहुंचे। वज़ीर आला सिंध ने सर जॉन मार्शल की कार दिखाई। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ने हैंडीक्राफ्ट की नुमाइश देखी। मोहिंजोदाड़ो म्यूजियम भी गए। म्यूजियम में मौजूद मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। कहा, तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। तैयारी पकड़ लें, इस मरतबा हर चौक डी चौक होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा अंडर-21 गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान को खेल के मैदान देने हैं ताकि खैबर पख्तूनख्वा की बेहतरीन नुमाइंदगी हो। इस बार PSL के मैचेस पेशावर में होंगे। हम पर उम्मीद है कि खेल के मैदान आबाद होंगे। आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं, बेहतरीन खेल पेश करना है। ट्रंप इंतजामिया ईरान की दरखास्त पर मुज़ाकरात तुर्किया से मुंतकिल करने पर आमादा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात जुमे को ओमान में होंगे। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि अमेरिका मुज़ाकरात में जोहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल और खित्ते में ईरान से मुंसलिक गिरोहों की सरगर्मियों जैसे मौज़ूआत शामिल करना चाहता है। ईरान का मौक़िफ़ है कि बातचीत सिर्फ जोहरी अमूर तक महदूद रहनी चाहिए। ईरान इलाकाई ममालिक की बराह रास्त शिरकत के हक़ में भी नहीं। ईरान मिडनाइट हैमर जैसा ऑपरेशन दोबारा नहीं चाहेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तेहरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, उम्मीद है कामयाब होंगे। बगराम एयरबेस लेंगे, किसी को नहीं देंगे। पाकिस्तान और भारत से कहा कि जंग बजाय तजारत करें, अब दोनों खुश हैं। कोलंबिया के सदर के साथ मामलात अच्छे जा रहे हैं। प्यूटन ने सर्द मौसम में हमले किए, ये बहुत अफसोसनाक है। अमेरिकी सदर ने जुज़वी हुकूमती शटडाउन के खात्मे के बिल पर दस्तखत कर दिए। ईरान के पास ज़राने इनकलाब की मुसल्लह कश्तियों ने आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकी परचम वाले जहाज़ को घेर लिया। ईरानी अहदेदार का कहना है कि अमेरिकी परचम वाला जहाज़ बगैर इजाज़त के ईरानी पानियों की हदूद में दाखिल हुआ था, जो वार्निंग मिलने के बाद इलाके से निकल गया। उधर अमेरिकी अहदेदार ने दावा किया कि बहरी बेड़े की तरफ आने वाले ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी F-35 तैयारे ने ईरानी ड्रोन को हिट किया। शाहिद 139 ड्रोन अमेरिकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन की जानिब बढ़ रहा था। बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी। छतों की खरीदो फरोख्त और किराए पर लेने का सिलसिला तेज। लाहौर में एक छत की कीमत 50 लाख लग गई। मालिक किराए पर देने को तैयार नहीं। कहा, जितना भी दाम लग जाए किराए पर नहीं दूंगा, दोस्तों के साथ मिलकर बसंत मनाऊंगा। सोलर लगाने वाले बसंत कैसे मनाए? पतंगे और डोर खरीद लें, मगर छत पर जगह ही नहीं। छतों पर लगे सोलर पैनल ने नई मुश्किल खड़ी कर दी। शहरी घरों के छत पर बसंत मनाना मुश्किल हो गया। मुतबादिल जगह तलाश करने लगे।
सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का अंदरून लाहौर का दौरा, मोची गेट और दीगर गुंजानाबाद इलाकों में बसंत इंतजामात का जायजा लिया। दुकानदारों और शहरियों से गुफ्तगू, हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। बसंत के दौरान ट्रैफिक रूट्स और मुतबादल रास्तों की मौसर मनसूबाबंदी की हिदायत। कहा, बसंत से लाहौरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। ये त्यौहार लाहौर की पहचान है। लाहौर हाईकोर्ट का महफूज बसंत मनाने के हवाले से तमाम हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने का हुक्म। बसंत में रेड जोन वाले पार्क्स में मेडिकल सहूलियात कैम्प की जाएंगी। बसंत फेस्टिवल के दौरान तमाम फरीकैन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। अदालत का अबूरी हुक्म। जस्टिस मलिका वैस खालिद ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी किया। बसंत के दिनों में मौसम भी औसम होगा। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। 6 और 7 फरवरी को लाहौर में मौसम खुश्क और आसमान साफ। 8 फरवरी को मतला जुज़वी अबरआलूद होगा। तीनों दिन हवा की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा होगी, जो पतंगबाजी के लिए मौजू होगी। सानिया भाटी गेट के केस में पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम अदालत में पेश। अदालत ने 5 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। गिरफ्तार कंपनी मालिक सलमान यासीन कमरा अदालत में रो पड़ा। कहा, रात को सोने नहीं देते, बैठ सकते हैं ना सो सकते हैं। हम तफ्तीश में हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। खातून का वालिद और शोहर भी अदालत पेश। वालिद ने सहाफ़ियों को बताया कि हमें अभी तक कोई रकम या चेक नहीं मिला। वाक़े में खातून और बेटी मैनहोल में गिर कर जाँ बहक हुई थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से भारतीय मनसब की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू। मुलाकात में नायाब मादनियात की तलाश, कालकली और प्रोसेसिंग पर 2 तरफ़ा तबादला ख्याल। गुज़श्ता रोज़ सदर ट्रंप ने भारत पर आए टैरिफ 50% से कम करके 18% करने का ऐलान किया था। लीबिया के साबिक रहनुमा मुअम्मर कज़ाफ़ी का बेटा सैफुल सलाम कज़ाफ़ी कत्ल ख़ानदान के करीबी ज़राए ने तस्दीक कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक सैफुल सलाम कज़ाफ़ी का कत्ल 4 अफराद ने किया। लीबिया के सरकारी खबर रसाई एजेंसी ने उनके मुशीर अब्दुल्ला उस्मान के हवाले से मौत की तस्दीक की। PSL 2026 के लिए 6 फ्रेंचाइजर्स का खिलाड़ियों की रिटेंशंस का ऐलान। सियालकोट स्टारियंस और हैदराबाद 7 फरवरी तक रिटेंशन जारी करेगी। PSL की तारीख का पहला प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। लाहौर कलंदर ने कप्तान शाहिल शाफरीदी, अब्दुल्ला शफीक और सिकंदर रजा और मोहम्मद लईब को रिटेल किया। कोयटा ग्लैडिएटर ने इब्रार अहमद, हसन नवाज, उस्मान तारिक को रिटेल किया। पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम और सुफियान मुकीम को रिटेल किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान को प्लाटिनम कैटेगरी में बरकरार रखा। कराची किंग्स ने हसन अली, अब्बास अफरीदी, खुशदल शाह और साद बेग को रिटेल किया। मुल्तान सुल्तान ने पुराने स्क्वाड से किसी खिलाड़ी को रिटेल नहीं किया। साहिब अयूब दोबारा नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। इब्रार अहमद बॉलिंग में दूसरे नंबर पर आ गए। मोहम्मद नवाज की 8 दर्जे बेहतरी के बाद 7वीं पोजीशन।